सलाम क्रिकेट की महफिल जो है हमारी वो जारी है। आपको पता है वर्ल्ड कप आ गया है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। और जब जब वर्ल्ड कप आता है ना, तो सबसे पहला सवाल क्या होता है भाई, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप। और मुझे नहीं याद आता कि ये सवाल इतना हमेशा मुश्किल रहता है, लेकिन याद नहीं आता कभी एक सिंपल आंसर इसका हो कोई। इस बार लेकिन ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद 83 में अगर आपने लोगों से क्या होता है 83 वर्ल्ड कप, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, किसी से पूछा होता कि भाई कौन जीतेगा, तो शायद सबने कहा होगा वेस्ट इंडीज़। वो फाइनल में चीज़ें पलट गई। दूसरा वर्ल्ड कप याद आता है, वो शायद 2007 का था। उससे पहले आपने किसी से भी पूछा था कौन जीतेगा, लोगों ने कहा ऑस्ट्रेलिया। उस वक्त फेवरेट ऑस्ट्रेलिया जीतती है। यही दो वर्ल्ड कप थे जहां आप विनर को पिक कर सकते थे, इतने फेवरेट थे वो, और एक ही नाम, नहीं तो अक्सर हम 2-3 नाम लेते हैं। ये वर्ल्ड कप मुझे लगता है आज मैं कहीं भी जाऊं, किससे पूछूं कौन जीतेगा, तो 90 या 95% जो लोग हैं वो कहेंगे इंडिया जीतेगी। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड, हम तो काफ़ी पुराने प्लेयरों से बात करते रहते हैं, सब कहते हैं इंडिया जीतेगा। बट क्या फेवरेट जीतेगा इस बार? क्या 2007 का जो मैंने उदाहरण दिया वो होगा, या फिर कुछ उलटफेर होगा जो 83 में हमको देखने को मिला था? मेरे साथ हैं 3 तेज़ गेंदबाज। आप लोगों ने अभी 3 तेज़ गेंदबाजों से मुलाकात की। वो लंबे चौड़े ज़रूर हों, लेकिन वो जवानी के दिन में है फ़िलहाल। ये भी अपनी जवानी के दिनों में मैंने तो इनको देखा खेलते, बड़े हैंडसम बिफोर नहीं नहीं, बड़े फिट और हैंडसम लोग हुआ करते थे, मुझे याद आता है, और तेज़ भी होते थे। चेतुपा तो मुझे याद है, हेलमेट खड़का देते थे बल्लेबाजों के। चलिए, पहला सवाल मेरा यही है, और स्ट्रेट मैं मुद्दे पे आऊँगा। कौन जीत रहा है भाई वर्ल्ड कप? सीनियर कैसे शुरुआत की जाए? सीनियर मोस्ट से, मदन पाजी से। क्या सवाल है आपका? कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? देखिए, इस क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2020 का क्रिकेट है। बट अगर टीम के वो एनालाइज किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंडिया इज़ अप देयर। वो इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। जैसे हमारी टीम है, ऑलराउंड टीम है, 7-8 तक बैट्समैन है हमारे, वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर्स हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं। उसके बाद सबसे अच्छी बात पता क्या है, इंडियन बैटर्स के बाद जितने भी बल्लेबाज है ना, इनका जो स्ट्राइक रेट है ना 150 से ज़्यादा है। जितने भी, इवन आप अगर शिवम दुबे जो नंबर 7 यहाँ मेरे का 6-7 पे बैटिंग करता है, उसका भी स्ट्राइक रेट मोर देन 150। और जो बॉलर्स हैं उनका जो इकॉनमी रेट है वो है 7। बुमराह का तो 6 के करीब है मेरे ख्याल। बाकी 7-8 जो कि 2020 क्रिकेट में बहुत अच्छा माना जाता है। स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती तो मेरे ख्याल उसका भी 5 या 6 के बीच में है ये स्ट्राइक रेट। तो अगर उस देखा जाए इंडियन टीम को, तो ऐसा है, चांस है हमारा जीतने का। बट ये है कि यू नीड अ डेज आल्सो, यू नो, कि आपका दिन आपके साथ चले। ये क्रिकेट ऐसा है, मैच ऐसे स्लिप होता है विद इन नो टाइम। आप देखते हैं कि लास्ट के 2-3 ओवरों में आप मैच हार गए। तो ये चीज़ों का ध्यान, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतना है इंडिया ने, तो एज ए टीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। उसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि ऐसे देखिए, अगर अतुल ने अच्छा खेला एक मैच में, दूसरे मैच में मैंने अपना किरदार निभा दिया, तीसरे मैच में इसने, ऐसे इंडियन टीम को करना पड़ेगा। अगर अभिषेक ने अच्छा 1-2 मैच जिताए, उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं बल्लेबाज वो मैच जिताएं। और या हमारे बॉलर्स हैं जो है, अगर हर बॉलर देखो 5 के 5 बॉलर जो है वो चल नहीं सकते, एक आधा का ऑफ डे रहता ही रहता है। तो बाकी जो बॉलर्स हैं 4, उनका अच्छा प्रदर्शन करना बड़ा ज़रूरी रहता है। पर आपको भी मालूम है, आपने भी बड़ी क्रिकेट कवर की है। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीतना है ना, तो बॉलर ही जिताएंगे। अच्छा। मैं तो जो है ना, मेरे को ना डर लग रहा है बॉलरों के लिए। इतनी मार पड़ी है पीछे, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड इसके इंडिया के जो सीरीज हुई है। कैन यू इमेजिन क्रिकेट में क्या हो गया? छिक्के ज़्यादा लग रहे हैं, चौके कम लग रहे हैं। यू नो 30 ऑड सिक्सेस, यू नो, लाइक बैट इतने अच्छे, विकेट इतने अच्छे, खा भी वैसे ही रहे हैं बॉलर भी, खाते भी वैसे ही बॉलर। हाँ, और उसके बाद बात पता क्या है कि जो हमारे बॉल बैट्स इतने अच्छे हो चुके हैं, बाउंड्री छोटी है,
लाइक मैं तो कहता हूँ कि मैं तो एक सजेशन दूंगा, बाउंड्री लंबी कर देनी चाहिए। बॉलरों के लिए भी कुछ रखना चाहिए भाई बैट्समैन ही आपको मारे तो जाएंगे ना। और उस क्रिकेट में जो मैच देखा ना मैंने, उस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बोर हुआ 2020 क्रिकेट में, कि हर बॉल चिक्का ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वेरी डिफिकल्ट है नॉट। ये कह रहे हैं T20 सब कहते हैं बड़ा एक्साइटिंग है, ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा बोर हो रहे हैं T20 क्रिकेट देख के, क्योंकि कुछ वेरिएशन ही नहीं है। हर बॉल आप छक्का मारोगे तो अलग चीज़ क्या देखने को मिलेगी। मैं वो कौन जीतेगा पे बाद में आऊँगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ छेड़ दी है। तो चेतुपा आपसे जानना चाहूँगा, नेक्स्ट इन सीनियरिटी आपका नंबर आता है ना, फिर तीसरा नंबर अतुल का है है क्या ये नाइंसाफ़ी है बॉलरों के साथ हो रहा है? कई बार आपको लगता है अच्छा हुआ क्रिकेट उस ज़माने में खेला, ये था ही नहीं T20 क्रिकेट, ऐसे बल्ले थे ही नहीं, बाउंड्री इतनी छोटी थी ही नहीं। देखिए, जिस ज़माने में हमने क्रिकेट खेला ना, 10 ओवर में 60 रन दे देते, अगले मैच में आप ड्रॉप हो जाते थे। आजकल 4 ओवर में 60 रन देने के बाद भी आप टीम में रुकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं तो इस ज़माने में खेलना चाहूँगा, मैं उस ज़माने में जाऊँगा ही नहीं। बहुत अच्छी बात। मतलब देखिए, आप जो मर्जी आप इसलिए खेलना चाहेंगे क्योंकि पैसे भी तो बहुत है ना। 60 चेतु बस 60 तो बहुत, जिस पर 50 रन कभी पड़ जाते थे तो आप 2 दिन कमरे से बाहर नहीं आते थे। आप 10 ओवर में अगर 50 पड़ गया आपको, तो मतलब आपने आज बहुत खराब परफॉर्म किया। मतलब आप 4 मैच अच्छे खेल लीजिए, 1 मैच आपका ख़राब हो गया। मुझे अभी तक याद है, एक दिल्ली में मैं मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 1 ओवर में मुझे 21 रन पड़ गए थे। मतलब सेलेक्टर्स हम सेम फ्लाइट पे थे, सेलेक्टर्स ने मुझे मतलब वापस सेलेक्ट ऐसे किया कि जैसे मतलब मेरे पे इतना बड़ा आसान कर दिया। और उससे पहले हर मैच में मेरी विकेट्स थी और मैं 2 में मैन ऑफ द मैच था। तो मुझे 1 ओवर में 21 रन पड़ गए थे। और आजकल तो 21 पड़ते, वो कहते हम बहुत खुश हैं, अच्छा 24 नहीं पड़े। तो मतलब वो ज़माने में आप आ गए हैं। तो गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है इसे, वो देखिए कुछ तो पहले भी नहीं था। आपके पास 4 खिलाड़ी, मदीपा, मैं इकट्ठे बहुत समय खेले हैं। आपके पास 4 सर्कल में रहते थे, मतलब 230-240 विनिंग टोटल होता था आपका। जो विनिंग टोटल होता था, आज आपको 5 खिलाड़ी बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, शुरू में आपको बेशक 2 खिलाड़ी शुरू में मिल रहे हैं, लेकिन अब 5 भी मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ कंपनसेट हो रहा है। वहाँ 230 पे आप मैच जीतते थे, आज यहाँ 330 पे भी आपको 350 भी अगर आप 50 ओवर में बनाते, आप मैच यू आर नॉट श्योर कि आप मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आपको अतुल लगता है, जैसे मदन सर ने अच्छी बात की, यार कुछ तो दो गेंदबाजों को, बाउंड्रीज ही बड़ी कर दो। मैं एक बार हरभजन से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि यार एक स्पिनर विकेट कैसे लेता है, बल्लेबाज को फंसा के लेता है ना। मैंने उसको फंसा दिया, उससे गलत शॉट खिलवा दिया, वो एज लगी, फॉल्स शॉट है, छक्का हो गया। इतनी छोटी आपकी बाउंड्री है, तो मैं क्या करूँ? देखिए, फॉल्स शॉट पे भी आजकल सभी खुश होते हैं और बल्लेबाज को लगता है मैंने बहुत अच्छा किया। हमारे ज़माने में अगर आपने इधर मारा शॉट और एक झलक के इधर चौका मिला, तो बल्लेबाज थोड़ा झेपता था, थोड़ा एक अपोलोजाइज करता था। पर वहाँ की शर्म उतर गई आजकल, तो इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि सभी खुश हैं, तो हुआ माई टू जज, बिकॉज ये ज़माना ऐसा है कि आप पर हम पुराने ज़माने के जेलर बैठे हैं, हमें दुख लगता है कि क्या हो रहा है। अब छक्के भी जो हैं वो बाउंड्री के बाहर नहीं जा रहे, वो भी जा रहे हैं, डबल छक्के हो रहे हैं। तो मुझे लगता है या तो आप थोड़ा रूल चेंज करो कि जितना लंबा छक्का है उतने ज़्यादा रन दो, 8 हो 10 हों, तब तो मज़ा आए थोड़ा सा, तब तो 400 रन भी चेज होंगे। दूसरा, आपने बॉलर्स के एक हाथ पीछे बांध दिया, आप कह रहे लड़ो, आपने बाउंसर एक कर दिया है। अब बैट्समैन जो है वो स्विच हिट लगाता है बिना बताए, अब बॉलर को बताना है कि मैं कहाँ से बॉल डालूंगा। तो आप कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड करो तो कुछ मज़ा आएगा। आई थिंक समथिंग हैज़ टू चेंज। पर देखिए, पीपल आर एंजॉइंग इट, और वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट है कि इतने मैचेस आप अच्छा खेलते खेलते, इसलिए आप पूछ रहे थे कौन जीतेगा। तो मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, मैं उल्टा बोलूँगा, क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तो ऐसा लग रहा था ट्रॉफी तो हमें दे ही दो, आप सारे मैच जीतते जा रहे थे। और हमारे शो से पहले मैच के सुबह मैं और कपिल बाजी गए थे स्टूडियो में, तो भंगड़ा पहले हो रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। तो वो है ना, जो एल्केमी में था कि अगर आपको कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए तो पूरी यूनिवर्स को इंस्पायर करता है, उसका उल्टा बोलो। हाँ, जो ज़्यादा आप बोल रहे हैं ना, वो ज़बरदस्ती यूनिवर्स आपसे खींच लेता है। तो आप क्या तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। अच्छा, नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने की। मैं वो जो T20 है जो बदल रहा है उस पर आ रहा हूँ। वैसे चेतुपा ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ इस समय खेलूँ। मुझे लग रहा है उनकी दुखती रब पे किसी ने हाथ भी रखा है, क्योंकि देखें उनको ना आज भी लोग वो कहते हैं यार लास्ट बॉल आपने फुल टॉस क्यों डाल दी, वो छक्का पड़ गया, एक छक्का पड़ा। देखिए उसने हैट्रिक भी लिया वर्ल्ड कप में, उसने 100 बनाया वनडे में, उसके बाद भी लोग वही याद करते हैं। नहीं, ये इन्होंने मतलब टेस्ट सीरीज जिताई। मेरे को नहीं आ रहा था कोई तेज गेंदबाज ने, मतलब बहुत इक्का दुक्का मौके होते हैं, आपको विदेश में टेस्ट सीरीज जिताई है। 86 की टेस्ट सीरीज
चेतन शर्मा की टेस्ट सीरीज थी, 16 विकेटें उन्होंने निकाली, वो शायद किसी को याद नहीं। वो आपने हैट्रिक की बात की, मुझे याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ 87 वर्ल्ड कप में इन्होंने हैट्रिक ली, वो नहीं याद, वो एक छक्का याद रहता है कि यार आपने फुल टॉस क्यों डाली। तो आप तो सोचते हो गया यही ठीक था, एक छक्का पड़ भी जाता, 2 दिन बाद अगला मैच था, लोग भूल ये जाते। पता क्यों है, मैं बताता हूँ। ये हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो इकोसिस्टम है, जैसे एक मक्खी होती है ना, पूरे शरीर को छोड़ के एक घाव पे बैठती है, सिर्फ उसको वही नजर आता है। तो ये कल्चर है यहाँ पे। 2011 हमने वर्ल्ड कप जीता। रात को हम लोग सभी, आप लोग भी सभी, हम लोग शो करके जा रहे थे, रात के 2:30-3 बजे थे। मुझे अभी तक याद है, साकेत की ट्रैफिक लाइट में शीशा मैंने नीचे किया और लोगों ने मुझे देखा और क्या पता क्या बोले, आपके उस छक्के का बदला ले लिया। और वो भाई वो कब का छक्का था और बदला ले लिया, मतलब। तो फिर मैंने सबको ये कहना शुरू कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, बदनामी में भी नाम है, नाम ही चाहिए तो बदनामी में नाम सही। तो अब क्या बोल सकते हो आप। तो देखिए, कभी कभी आप अच्छा भी करते हो। बहुत दुख की बात है कि मतलब आपने लास्ट बॉल पे 6 रन दिए, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, और जहां मतलब हम एक तरह का वॉर लड़ते हैं, और वहां आपने इंडिया मैच हारी आपकी बदौलत। यू फील बैड। मतलब मुझे अभी तक याद है, मदीपा तो उस सीरीज़ में भी साथ थे, हेडिंगली टेस्ट मैच मदीपा खेले थे। मैंने जब वाइट बॉल उस 6 के बाद जाकर ओवल में पकड़ा, आप मेरे बॉलिंग एनालिसिस निकाल के देखें, 10 ओवर 17 रन 1 विकेट। मैंने जब बॉल पकड़ा, कपिल पाजी ने मेरे हाथ में बॉल दिया, मेरे हाथ कांप रहे थे, इतना प्रेशराइज कर दिया था। मेरे फादर ने मेरी दाढ़ी कटवा दी थी कि कोई पत्थर वत्थर ना मार दे भाई चंडीगढ़ तक जाने के लिए, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़। तो मतलब एक तरह का आपको देशद्रोही बना दिया गया था। मेरे कोच साहब देश प्रेम आज़ाद जी ने 15 दिन मेरी कोचिंग अलग की, किसी प्लेयर से मिलने नहीं दिया, बिकॉज इंग्लैंड सीरीज आ रही थी। ही वांटेड मी टू कंसंट्रेट देयर, क्योंकि जैसे मैं किसी के बीच में जाता था, सब पूछते थे यार तूने फुल टॉस कैसे दे दिया यार, और मैं कहता था मुझे ही नहीं पता कैसे दे दिया यार मैंने। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं। तो उसके पहले आपको याद होगा कि रनआउट भी बचा था, वो आधी वो तो विकेट पे दोनों जने खड़े थे। अजहर मेरे हाथ में अगर बॉल दे देता तो वो आधी विकेट पे था, वो छोड़ दीजिए। मतलब मैं कहता हूँ नहीं डालना चाहिए था, फुल टॉस डल गया, ख़त्म हो गया। तो बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ किसने आपको जिताया, 1 मिनट में राजेश चौहान का नाम आ जाएगा, क्योंकि वो अगर आपको याद हो वो छक्का मारा था। तो वहां भी मुझे फोन आके बोला आपका बदला ले लिया हमने। नहीं, वो बेचारे का बैड लक था चौहान का, क्योंकि वो दुबई में छिक्का नहीं मारा, उसको भी बड़े पैसे मिल जाते वहां पे। मारा उन्हें पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिला। कराची में मारा था शायद। हाँ, कराची में मैं वहाँ पे था एक्चुअली। अच्छा, आप थे। I was there, you know। हाँ, आप टीम के साथ हैं, बिल्कुल टीम के साथ था, कोच थे आप। हाँ, बिल्कुल याद आ पर गया। हमें अब इस वर्ल्ड कप की बात करनी है कि हम अपनी कहानी सुनाएं। नहीं, मैं आपकी कहानियों में इतना मजा है। चलिए इस वर्ल्ड कप पे आते हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र हुआ ही है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो क्या वर्ल्ड कप को फर्क पड़ने वाला है, क्या लगता है? मदन जी आपसे शुरू करते हैं। निखिल, देखिए फ़र्क तो पड़ने वाला है। मैं अगर कहूँ कि नहीं पड़ने वाला, फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान इज़ आल्सो ए गुड साइड है ना, 2020 की अच्छी साइड है, पर उन्होंने ये जो भी डिसीजन लिया, बड़ा गलत डिसीजन लिया है। उनको अपनी क्रिकेट सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पर पाकिस्तान की प्रॉब्लम बता क्या, वहाँ कोई सीधा सोचता ही नहीं है। सीधा सोचना बड़ा ज़रूरी है। आप देखने, आप जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे जो वर्ल्ड कप मिस करेंगे, जो इंडिया का मैच मिस करेंगे, तो उनके लिए बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और फ़र्क किस तरह पड़ा है, देखिए लोग कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान विल लूज लॉट ऑफ मनी, पर एज ए सारे जितने वर्ल्ड कप के नेशन क्रिकेटर नेशंस हैं वो भी तो लूज़ करेंगे ना, वो भी तो साथ में लूज़ करेंगे। हो सकता है कि इंडिया को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, बाकी कंट्रियों को तो फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जनरेट द मैक्सिमम रेवेन्यू। बट ये है कि क्रिकेट पे जो है ना पाकिस्तान को आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि, और सबसे ज़्यादा एक ही बात आप कह सकते हैं कि आइए खेलिए, जीतिए, तब मज़ा आता है खेलने का। बार बार बैठे बैठे कहते हैं जी हम नहीं आएंगे, तो ये आपकी कंट्री के लिए शोभा नहीं देता, आपके जो करैक्टर है उसके लिए नहीं शोभा देता। 75 सालों से आप यही करते चले आ रहे हो, यू नो, लाइक कि हमें नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया को नीचा दिखाने के लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास टाइम नहीं है पाकिस्तान के बारे में सोचने का।
मेरे पास मैं देखना कि मैं कैसे ग्रो कर रहा, मेरी कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, ये देखने वाली बात है। अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे, ग्रो करेंगे, तभी हमारा कंट्री है ना जो आगे जाता है। पर पाकिस्तान को मैं ये मैच खेलना चाहिए, अगर नहीं खेल रहे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। अतुल, देखिए पहले तो मैं बता दूं कि उनको नुकसान का अब डर ही नहीं रहा। एक है ना कि वो जो सोच लेता है ना कि अपना मैंने नाक काट के अपने मुंह की बेइज्जती करनी है, वो कफन बांध के निकल गए। नहीं कफन तो नहीं, हाँ, बांध चलिए के, हाँ। तो वो जॉन कफन एलिया बांध साहब का एक शेर भी है ना कि आज मैं खेलने नहीं आया हूँ, अब दिखाओ मुझसे जीत के। तो वो तो पर देखिए, पर उन्होंने सोच लिया कि भाई अब क्यों नहीं खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गुस्सा है वो आईसीसी के खिलाफ होना चाहिए ना। तो इंडिया से ना खेल के आपने क्या दिखाया गुस्सा? आप तो सोच रहे हैं, तो उनके मान में ये है कि किसी तरह भी आप डिस्टर्ब करें, परेशान करें। तो जो एक क्लास का सबसे नालायक बच्चा ना तो खुद पढ़ रहा है ना किसी को पढ़ने दे रहा है, तो उसे अब टाइम आ गया बाहर निकालने का। क्योंकि अब तक क्या था, जब भी हम पाकिस्तान से खेलते हैं तब एक बड़ा बैकलैश सा होता है और एक नेसेसरी इविल के रूप में हमें एज ए क्रिकेटर्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई क्योंकि मल्टी नेशन जो कप्स हैं वहाँ पे अगर आप नहीं मना कर सकते, क्योंकि आप में भी एस्पिरेशंस है, आपने ओलंपिक्स होस्ट करना है, ये बातें समझ नहीं आती लोगों को। वही बात रेटोरिक आता है कि हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स मर गए, ये हो गया। तो वो भी बात सही है, पर हम खेलते हैं और क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। पर वो क्या है, वो ऐसा सोच ही नहीं रहे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो हमारा हाथ भी पक्का कर रहे हैं कि दुनिया को मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाए कि हमारी मुसीबत भी सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक इट्स इन अ वे बेनिफिटिंग इंडिया कि पाकिस्तान खुद को ही अपने आप को बाहर निकालने में हो चुका। और जो पैसे का नुकसान है, बंदे बंदे के पैसे देने हैं दुनिया में उन्होंने, तो फिर उसके बाद नुकसान का डर ही नहीं है उनको। कह रहे ठीक है जी, एक डेड बॉडी है, उसको एक गोली मार लो, 2 और मार लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अच्छा चेतू भाई, ये क्योंकि कह रहे थे ना कि एक चीज़ समझ नहीं आ रही, और बहुत लोगों ने यह सवाल खड़ा किया कि भाई इशू तो आपका आईसीसी से है, इशू आपका ये है। बात तो उन्होंने ये की कि बांग्लादेश को बाहर कर दिया, तो जी हम नहीं आ रहे। मेरी कल नजम सेठी साहब जो उनके पीसीबी चीफ रहे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने उनसे कहा आप तो कहते थे नहीं खेलना चाहिए, अभी एशिया कप में भी जब लड़ाई हुई उन्होंने कहा नहीं खेलना चाहिए, बॉयकॉट जब वो करे थे ना यूएई वाला मैच, उन्होंने कहा खेलना चाहिए। अब वो भी कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए। मैंने कहा अब क्या बदल गया? लड़ाई तो बांग्लादेश है और आईसीसी है, आप लोग क्यों इतना उसमें जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं कि हमने नहीं खेला? उन्होंने कहा देखो क्या हुआ है ना, ये चोट हमें लगती आ रही है पहले से। भाई बायलैटरल होना था, हम आए, फिर इंडिया नहीं आई, वो हम गए कोर्ट, वहाँ भी हम हार गए। फिर चैंपियंस ट्रॉफी था, हम आए वर्ल्ड कप खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी आना था, वो फिर नहीं आए, फिर हमें मुंह की खानी पड़ी। फिर एशिया कप गए, हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बोला ठीक है हाथ कोई रूल नहीं है पर एक जेस्चर है, आपने वहाँ तो हर जगह आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की। अब एक वो लेवल पे आ गए कि यार अब हमने कहा बेइज्जती अब हम और नहीं सहन कर सकते, इसलिए हमने इंडिया से नहीं खेलना। पॉइंट है इस बात में। सबसे पहले तो निखिल, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। मुझे नहीं लगता कोई, और देखिए इट्स ऑल पॉलिटिकल मोटिवेटेड। अगर मैं अपने नज़रिया की बात करूं, जब एक प्लेयर सेलेक्ट होता है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी जब 1987 में मेरा नाम आया था वर्ल्ड कप की टीम के लिए। हम 4-4 साल इंतज़ार करते थे कि भगवान हमें वर्ल्ड कप खिला दे। आप देखिए हमारी जनरेशन में चले जाइए, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं जो वर्ल्ड कप नहीं खेले। क्या कसूर था बांग्लादेश प्लेयर्स का? क्योंकि इट इज़ पॉलिटिकल मोटिवेटेड। कोई कुछ नहीं बोल सकता, बोलोगे तो देखिए कहीं भी बोलोगे आप, किसी भी जगह पे करोगे तो प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। सेम इज़ विद पाकिस्तान। मतलब ये आप देखिए 12 तारीख को इलेक्शंस हैं बांग्लादेश के। 12 तारीख के बाद कोई एक स्टेटमेंट आएगा कि पब्लिक को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए क्रिकेट सफ़र ना करे, पाकिस्तान विल प्ले अगेंस्ट इंडिया। आप देख लीजिएगा। आपको लग रहा है यू टर्न होगा? 12 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना बांग्लादेश के इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। ये खेल सिर्फ बांग्लादेश के इलेक्शन तक का है। देखिए मैं आपको, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ और मैं इलेक्शंस लड़ा हूँ, तो मैं थोड़ा कहते हैं ना खून में रहता है। आप क्रिकेटर हो तो खून में क्रिकेट रहती है, तो कभी कभी मैं उस तरफ भी सोच लेता हूँ। मेरे हिसाब से 12 तारीख के बाद 13-14 को कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा जब पब्लिक सेंटिमेंट्स सामने आएंगे। हो सकता है कि मिलिट्री चीफ कौन है, मैं नाम नहीं जानता, मिलिट्री चीफ हाँ वो आए और कहें कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इसलिए हम ये मैच खेलेंगे। और कोई रिटर्न तो दिया नहीं अभी तक आईसीसी को। अगर मैंने कोई रिटर्न आपको कोई चीज़ दी हो देन मैं उससे बैक रिटर्न आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो डाल दी ना। स्टेटमेंट तो मैं भी बोलूँगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ कल, लेकिन मैं जब तक अपने एचआर को वो मेल नहीं डालूंगा या सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, एक लेटर नहीं दूंगा,
एचआर को तो फर्क नहीं फिर पड़ता। आप पाकिस्तान की टांग खींच रहे हो कि रिटायर बोल दिया होऊंगा, फिर नहीं हुए। फिर वो तो है ही, वो तो देखिए वो तो फितरत है, वो तो क्या कहते हैं ना, उनकी आदत है। लेकिन मैं इस समय बात कर रहा हूँ नुकसान किसका हो रहा है, क्रिकेट का एंड क्रिकेटर्स का। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये सारी चाल चल रही है, बांग्लादेश ने चली और अब ये चल रही है। दोनों के आपके बयान जाना चाहूंगा। ये कहते हैं यू टर्न होगा, भाई आपको लगता है होगा? देखिए मुझे लगता है कि आईसीसी को उसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए कि उनसे पहले मुझे लगता है मज़ा आ जाए कि उनको निकाल के बांग्लादेश को अब वापस ले आए और बोले अब खेले श्रीलंका में। अब क्या करेंगे भैया वो? नहीं, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ अतुल से कि उनको बाहर निकाल के बांग्लादेश को ले आए, पर मेरे को लगता नहीं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बाद वो बैकआउट करेंगे, क्योंकि बेशक इलेक्शन हो, बांग्लादेश के इलेक्शन हो। दिक्कत क्या है पाकिस्तान में कि देखिए वहाँ की जो रजीम है, जो उनकी गवर्नमेंट है और जो उनकी आर्मी है और जो उनकी क्रिकेट पीसीबी है, वो सब एक ही आदमी है। इट्स कनेक्टेड। सो ये नहीं कि आप अलग अलग उसको कंपार्टमेंटलाइज करके देख सकते हैं। और प्लेयर्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है। कोई वहाँ पे अब आपको अगर रहना है वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा ना, देखिए कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। प्लेयर्स तो नुकसान के, जब श्रीलंका पे अटैक हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट जो है, क्वालिटी जो आप देख रहे हैं, वो अगेन अपनी आइसोलेशन में उनकी क्वालिटी नीचे चली गई है। आप देख लें तो मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का मज़ा ही नहीं रहा कि हम जीतते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो वो पहले कॉन्टेस्ट था, जो एक रेलिवेंस थी, वो भी अब लोग समझ गए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कि अब वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। वो रेटोरिक जो था पाकिस्तान का, इंडिया का, वो मज़ा ही चला गया। तो अब अगर उसको आपने रिवाइव करना है तो अब अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, इसके बाद तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, कह रहे हैं चलिए इससे थोड़ा सी हमारी, जो पहले क्या था पाकिस्तान में कि एक कश्मीर की लॉलीपॉप थी जो कि अवाम खुश रहता था कि देखिए अब कश्मीर, अब वो बोर हो चुकी है अवाम। अब उनको क्रिकेट, एक ऐसा क्रिकेट को वेपनाइज कर दिया उन्होंने। सो थ्रू क्रिकेट दे सेंड आउट सिग्नल्स कि देखिए वी आर जस्ट फाइटिंग इंडिया, और उसको हम इंडिया को देखिए नाराज कर रहे हैं, इंडिया को जवाब दे रहे हैं थ्रू क्रिकेट। ये मुझे लगता है ऐसा एक नैरेटिव पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। क्योंकि ये पर निखिल, मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर, वसीम अकरम हुआ या वकार यूनिस और बाकी भी जितने भी प्लेयर हैं, वो तो कहते हैं कि खेलना चाहिए। शुएब अख्तर हुआ, और कहते हैं खेलना चाहिए हमें, और खेलने से ही आपकी गति होगी। बाकी देखिए, पाकिस्तान का बैकआउट करना, इंडिया के साथ ना खेलना, मेरे को तो ये समझ नहीं आता ये इनका क्या सोच है, किस सोच से चल रहे हैं ये। उनको एक वो लॉलीपॉप है ना कि ये ही सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ से आते हैं, तो मैं पुल आउट करूंगा तो इंडिया को नुकसान, किस तरह से नुकसान इंडिया के, देखिए इसलिए मैंने पहले शुरू में कहा ना कि इंडिया को ही नीचा दिखाना चाह रहे हैं। हमें नहीं, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना। तो बहाना है, हम तो अपने आप को देखना है कि हमारी क्रिकेट कैसे ग्रो करे। आज हमारी क्रिकेट नंबर 1 पे इसलिए है क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है, पैसे आए हैं, जरूर आए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारी टीमें देखिए, अंडर 19 की टीम देखिए, कितने अच्छे प्लेयर हैं। उनके बाद हमारे जो टूर होते हैं इंडिया ए के, या हम सब हमने टाइम टू टाइम तरक्की की है। जब से हमने जीतना शुरू किया है तब से देखिए हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है, बहुत आगे पहुँच। और इतना टैलेंट यू नॉट बिलीव इट कि इंडिया में इतना लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड कप में आप इंडिया ए टीम भी डाल दो, हो सकता है फाइनल इंडिया ए का हो जाए। बिल्कुल सही बात है ना, इस लेवल की आपकी। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है शिफ्ट अगर देखें ना, अब हम ऑस्ट्रेलिया में T20 मैच बड़ी बुरी तरह से हारे थे जब विराट ने रन बनाए थे, आपको याद है? उस जमाने में मैंने तभी कहा था कि हमारे कोच थे राहुल द्रविड़। तब हमारा थोड़ा इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि ये समझ नहीं आया कि ये T20 जो है ना, ये अलग ही एक बीस्ट है। इसके लिए आपको सोच, अगर अपने प्लेयर्स अलग से लाने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। बड़ा प्लेयर जो होता है उसको लगता है कि मुश्किल दौर है, मैं 4-6 बॉलें खेल के बाद में मैं आई विल कम ऑन टॉप, वो होगा, पर तब तक मैच निकल जाता है। वही हुआ उस दिन। उस जमाने मैंने कहा था कि 140 करोड़ की जनता में हमारे 8 या 9 प्लेयर ऐसे थे जो तीनों फॉर्मेट सेटल कर रहे थे, और हमारे जो कोच थे T20 के, वो थे राहुल द्रविड़। तो आई विल नॉट एलैबोरेट ऑन दैट। पर आप देखिए, और उस जमाने में वर्ल्ड कप आप जीते, वही थे कोच। नहीं, देखिए उसके बाद क्या था, न्यूजीलैंड की टीम जो है, न्यूजीलैंड में जितने लोग रहते हैं उतने आपके स्टूडियो के आसपास नोएडा में रहते हैं, उनके भी सिर्फ 4 प्लेयर्स तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो जस्ट डू द मैथमेटिक्स। तो अब समझ आ गई है, अब जो प्लेयर्स हैं वो बनाए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, तैयार किए गए हैं इसी फॉर्मेट के लिए।
तो अब देखिए आप दुनिया के नहीं बेस्ट बट तो बात पता है क्या है निखिल, देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें, जैसे 50 ओवर हम स्टार्ट हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करते चले गए। अब जो जैसे जैसे 2020 शुरू हुआ है, उससे पहले जैसे अतुल ने कहा कि तीनों फॉर्मेट खेलते थे, कई ऐसे प्लेयर तो तीनों फॉर्मेट खेलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए, अब 2020 के प्लेयर, स्पेशलिस्ट जो प्लेयर सारे आ चुके हुए हैं। सबसे अच्छी बात जो मैं समझता हूँ कि 2020 क्रिकेट में जो हुई है, दे आर फियरलेस, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ हिटिंग द बॉल, दैट इज द डिफरेंस। और जहाँ टेस्ट मैच में डर होना चाहिए वहाँ बिल्कुल निकल गया, 3 दिन में मैच आ रहे हैं। चेतू बा अपनी घड़ी देख रहे हैं, हमारे पास 12 मिनट है, 12 मिनट और अब हम वापस क्रिकेट पे आ रहे हैं। उनकी फ़्लाइट है, वो पहुंच जाएंगे। फ़्लाइट है, वो तो एयर इंडिया के ही हैं, आपके लिए फ़्लाइट हम रोक लेंगे। 12 मिनट है और मैं वापस क्रिकेट पे आ रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट पे आपने बात छेड़ ही दी है। हमने इन दोनों से तो सुन लिया था भाई कौन जीतने वाला है, चेतू बा आपने नहीं बताया था। इंडिया जीत रही है। ये पहले शख्स है इतनी कॉन्फिडेंस से कहा है, मेरा भी यही कॉन्फिडेंस है जैसे इनका। देखिए आप कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं हर समय कहता हूं कि अगर आपकी गेंदबाजी में दम है तभी आप जीतेंगे, नहीं तो कभी नहीं जीतेंगे। क्योंकि अगर आप 270 या 260 रन बना देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो अपोजिशन 260 रन बना देगी। आप कॉम्बिनेशन देखिए टीम का, 4 स्पिनर्स, 4 फास्ट बॉलर्स और 4 आप मुझे 11 बना दीजिए, अभी बैठे बैठे 11 बना के दिखा दीजिए। मतलब ये हेडेक दी है आज सेलेक्टर्स ने टीम मैनेजमेंट को। आप 11 बना के दिखा दीजिए। आप कहते हैं मैं कुलदीप यादव को नहीं खिलाऊंगा, सबसे ज़्यादा विकेट उस खिलाड़ी की है। जहाँ उसको मौका मिला उसने आके परफॉर्म किया, लेकिन वो बाहर बैठता है। क्योंकि हम बात करें वरुण चक्रवर्ती इस दे, आप कुलदीप को खिलाते हैं तो अक्षर बाहर चले जाते हैं, अक्षर को खिलाते हैं कुलदीप बाहर होते हैं। देन वॉशिंगटन सुंदर इज फिट। अगर आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑपोजिशन में ज़्यादा है, एंड आप वॉशिंगटन को खिलाकर अक्षर को बाहर बैठाते हैं, क्योंकि बैटिंग वो भी कर लेते हैं। तो देखिए क्या बढ़िया सेटअप है आपका। फास्ट बॉलर्स की बात करें, द बेस्ट, मतलब ये एक ड्रीम है। मतलब मैं सोचता था कभी मैं भी ऐसी गेंदबाजी कर पाता। जसप्रीत बुमराह कमाल के। वो तो जीनियस है, मुझे लगता है पिछला वर्ल्ड कप भी सिर्फ उसके कारण जीते हैं हम। उसकी अगर आप देख लें एवरेज उसकी तो मतलब मैं 6 से इसी नीचे से थी। जुड़ा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने जसप्रीत बुमराह और आप तीनों जल्दी से बताएं। पिछला वर्ल्ड कप इंडिया जीता, जैसे आपने कहा मैन ऑफ द सीरीज थे जसप्रीत बुमराह, ठीक है। उसको हम कहते थे चीट कोड। बाकी टीमें खेलती हैं 20 ओवर, है ना, उनको डालने होते थे 20, हमारे 16। तो लोग कहते थे 4 ओवर की चीटिंग कर रहा है इंडिया, है ना। वो 4 ओवर तो मिलते ही नहीं बैटिंग करने को। मैं उनके थोड़े फिगर्स निकाल रहा हूँ जसप्रीत के, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। जो उनका 21 से जब उनका जो सितारा वो बुलंद हुआ था, तब से लेके 24 वर्ल्ड कप तक ना, उनकी एवरेज थी T20 क्रिकेट में 13 की और इकॉनमी थी 5 की, ठीक है। 13 की एवरेज, 5 की इकॉनमी। 24 वर्ल्ड कप से लेकर अब एवरेज गई है 24, डबल से ज़्यादा। इकोनॉमी पे बैठे 8 पे। मैंने नहीं सोचा था कि उनकी इकोनॉमी 8 होगी। क्या मुझे वो थोड़ा सा फिगर आउट कर रहे हैं प्लेयर्स? नहीं, मुझे लगता है लास्ट 2 साल में बहुत ज़्यादा इवॉल्व भी हुआ है T20। आप देखिए एवरेज स्कोर्स भी बहुत चले गए, तो मुझे लगता है और जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। पर बुमराह स्टिल बहुत गैप है उनके और बीच में और दुनिया के बैटर। वो चीट कोड चला गया है क्या? वो तो अभी भी बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। ऐसे बात नहीं कि उनको फिगर आउट कर लिया, मुझे लगता नहीं। पर मुझे लगता है जब व्हेन इट रियली मैटर वहाँ वो डिलीवर करेगा। क्योंकि अब देखिए, अब अगर अर्शदीप बोल रहे हैं कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है T20 में, उनकी भी एवरेज 8.53 है मुझे लगता है। तो विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी वेरी गुड आजकल की कंडीशंस के हिसाब से। पर आप जीत और हार की बात करते हैं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। इतने बड़े वर्ल्ड कप में आप, क्योंकि T20 में क्या पता ड्यू फैक्टर हो, टॉस का फैक्टर भी हो सकता है, तो इज टू मच ऑफ अ स्पैनर इन द वर्क्स। तो मुझे लगता है कि एक आइडिया है कि आपको क्यों ना T20 का वर्ल्ड कप जो है बेस्ट ऑफ 3 हो जाए, तब इंडिया विल डेफिनेटली विन। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। क्योंकि ऑड डे पे फाइनल वाले दिन पे कुछ अजीब सा 4-5 ओवर में हो जाए, वो उसके अगेंस्ट आप इंडेमनिफाई नहीं कर सकते। सेमी ठीक है, वो तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। और जब फाइनल पहुंच गए आप, T20 वर्ल्ड कप शुड बी बेस्ट ऑफ 3 मैचेस। जब आप 1 महीना खेल रहे हैं तो 4 दिन और सही। फाइनल की बात कर रहे हो आप? सिर्फ फाइनल, तो वो फेयर गेम होगी कि आप रियली, बिकॉज आप ऑड डे में बेटर टीम भी हार सकती है किसी भी टीम से। चलें, ये अच्छा आइडिया है बुमराह पे। देखिए बुमराह के जो एवरेज आपने की है कि आप लेटली है जो थोड़ी सी इंक्रीज 1.5 साल में, पिछले 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल में। इसका कारण भी है ना, यहाँ पे घर पे खेलना इतना आसान नहीं है बॉलिंग करना। बट बुमराह की जो क्वालिटी जो है उसी की वजह से वो विकेट लेता है। एक तो उसके पास गेंद तो नॉर्मली वो अंदर लाता है जैसा उसका एक्शन है, पर जो बॉल बाहर निकालता है वो उसका लीथल वेपन है।
और उससे उन्होंने काफ़ी विकेट्स निकाले हैं। दूसरा उनका जो जॉर्कर और बाउंसर बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसमें कई बार बल्लेबाज जो है बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये इसको कैसे खेला जाए। बट ये है कि जो बुमराह है ना, ये विकेट निकालेगा ही निकालेगा। इसका एक थोड़ा सा मैं सकता। इसकी एक थोड़ा सा मुझे मैथमेटिकल एलैबोरेशन ये हो सकती है कि देखिए अगर 8 भी दे रहे हैं तब भी देखिए दूसरी टीम 160 ही बना रही है, पर हमारे बैट्समैन सवा 200 से कम तो बनाए नहीं है मुझे लगता है। तो फिर भी आपके पास इतना डिफरेंशियल मार्जिन है तो फिर भी निखिल एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप विकेट लेते हैं ना, जब ब्रेक थ्रू कब दिलाते हैं, एक ऐसी क्रूशियल पार्टनरशिप हो रही है, अगर आपने उसमें ब्रेक थ्रू दिला दिया सारा गेम चेंज हो गया। अगर आपने शुरू में 6 ओवर में 2 विकेट 3 निकालते हैं सारा गेम ठप हो गया। मीन 6 ओवर में अगर 3-4 विकेट निकाले तो आपके टोटल जो है 160-170 के करीब रह जाता है, जो कि नॉर्मली आजकल नहीं देखा जा रहा है कि 160-70 में टीमें जीतेंगी। तो ये बड़ा जरूरी है कि विकेट निकालना बड़ा जरूरी है। एवरेज चाहे थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जब आज से कुछ साल पहले चले जाए पीछे, तो 180 रन जब बनते थे ना, इवन आईपीएल में भी, तो आप कहते थे मैच जीत गए। आज 230 भी आराम से चेज हो रहे हैं। आपने कहा ना कि इकोनॉमी बढ़ गई है 5 से 8। 5 से 8। देखिए रन्स भी तो बढ़ गए हैं ना। आप पिटाई सबकी होती है, प्लेसेड विकेट्स है, लेकिन बुमराह देखिए आप जब भी उनको गेंदबाजी पे लेकर आते हैं वो कुछ ना कुछ करिश्मा करके जाते हैं। मैंने ऐसा मतलब 1 ऑड मैच देखा होगा कि बुमराह को 4 ओवर में 40 रन पड़ गए। आप मुझे निकाल के दिखा दीजिए पूरी सीरीज़ में एक मैच अगर ऐसा होगा। अगर देखिए एक मैच तो किसी का भी ख़राब हो सकता है, अदरवाइज़ अगर 5 मैचेस की सीरीज़ में वो 4 मैचेस में आपको जिता रहा है, इससे बढ़िया गेंदबाज क्या होगा? आई डोंट थिंक सो। मतलब इससे बढ़िया कोई गेंदबाज मैं तो नहीं वो है तो वर्ल्ड के बेस्ट ही है। पर उनकी बाहर की जो बाहर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, वहाँ की एवरेज कितनी है उनकी? ये कंडीशन तो डिपेंड अपॉन कंडीशन टू कंडीशन ना। नहीं बट इस बार तो वर्ल्ड कप इंडिया में है तो इसलिए इस बार इंडिया में है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। अब लोगों ने ओवर द ईयर बुमराह को खेला भी तो बहुत है ना, उनको आइडिया भी आ जाता है ना भी ये क्या क्या करता है। वही चलिए क्योंकि आपने 11 के बारे में बात करी, लगभग 11 जो गेंदबाजी में आप देख लें भाई कौन आपका स्पिनर है वो देखें। सलामी जोड़ी को लेकर ये एक सवाल है, बाकी तो आई थिंक 11 बड़ी आसान होगी, कोई भी अगर बनाएगा। संजू सैमसन अभी तक आपके, अभिषेक तो हैं ही, संजू उनके साथ खेल रहे थे, अभी पूरी सीरीज़ भी वो खेलें, लेकिन फिर आए हैं ईशान किशन। वो आए थे तिलक की जगह, तिलक अब फिट हो गए, वार्म अप गेम में उन्होंने रन भी बनाया, इसका मतलब वो स्लॉट इन कर जाएंगे 3 पे। तो अब हो गई सीधी डायरेक्ट संजू सैमसन ईशान किशन, एक ही खेलेगा 11 में। कौन खेलेगा आपके लिए और क्यों? कोई भी स्टार्ट करिए। देखिए मुझे तो लगता है देखिए जो फॉर्म में है, रेड हॉट फॉर्म में, उसको बैक करना चाहिए आपने। पर ये अनफेयर है थोड़ा सा, क्योंकि क्रिकेट की एक प्रोप्राइटी है, आपको जिसने पहले किया उसको पहले मौका मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है कि टाइम ही नहीं है आपके पास, और अगर ऐसी फॉर्म नज़र आ रही है तो इट इज़ द लो हैंगिंग फ्रूट। ईजी बहुत है कि भाई इसको कैसे मैं इग्नोर कर दूं, और अगर आपने इग्नोर कर दिया और संजू सैमसन ने अगले मैच में रन नहीं बनाए तो फिर आपको देखिए गाली बहुत पड़ने वाली है। तो आप जस्ट गो विद द फ्लो एंड आई थिंक, और संजू सैमसन को माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट का एक लॉजिकल नज़र आ रहा है करना। और मुझे लगता है जो भी क्रिकेट खेला है वो कह नहीं सकता कि देखिए पहले इस फॉर्म के बाद इन परफॉर्मेंस के बाद आप उसको किस बेसिस पे बिठाएंगे। विकेट कीपिंग की तो बात ही नहीं है। आई थिंक T20 में विकेट कीपर का तो नाम स्टॉपर का नाम होना चाहिए, क्योंकि बॉल वैसे ही नहीं जाती विकेट कीपर के पास। तो मुझे लगता है विकेट कीपर की जरूरत है ही नहीं। तो कोई भी कर ले। अतुल के बड़े अच्छे आइडियाज हैं। बहुत बात पता क्या है कि आपको खिलाना ही ईशान किशन को चाहिए, क्योंकि अच्छी फॉर्म है, जैसे अतुल ने कहा। क्योंकि इसमें ना फॉर्म पकड़ना 2020 में इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द गेम इज डिफरेंट। It's not like 50 over you can say hang around and not 2-3 overs. And on टेस्ट की भाई आप थोड़े से रुक जाते हैं और फॉर्म रन बना के फिर चल जाए। यहाँ पर तो आपको वैसे ही खेलना है, 8-10 रन के एवरेज निकालनी है, तो उसमें यू नीड अ बिट ऑफ लक टू गो थ्रू इट। सो ईशान किशन, और नीचे से मैं समझा कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए, नॉट कुलदीप यार। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, आप सही कह रहे हो, वरुण खेलेगा अहेड ऑफ कुलदीप। आपने सही कहा, कुलदीप ने बड़े विकेट निकाले, हालिया फॉर्म तो वरुण का। पर मैंने देखा ना कि उनको खेलना ही नहीं आ रहा किसी भी। हाँ वरुण को ज़्यादातर, एक तो एक्यूरेसी अच्छी है, दूसरा बाकी जितने दुनिया के बल्लेबाज हैं, दुनिया के इतने दिग्गज हैं, उनको भी इतना समझ नहीं आ रही उनको। नहीं मैं अक्सर टीवी पे देखता था, मैं कहता था यार बैटर को पता है हर बॉल तो अंदर ही आनी, बाहर वाली खेले अंदर ही आनी, तो खेल अंदर। पर वो कहना बड़ा आसान है, सीधा खेलो।
निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है। देखिए, मैनेजमेंट जब बैठती है ना सेलेक्टर्स के साथ, वो कहती है कि मुझे लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए। मतलब सबसे पहली, मतलब जितना मैंने असेस किया है, अब ये मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को ऊपर लेकर जाना चाहेगी? इसीलिए संजू को बार बार मौके दिए जा रहे हैं कि रन बना दे भाई, बना दे भाई। अब नहीं बन रहे तो देखिए, कोई नहीं चाहता, जब आप सामान लेकर ग्राउंड पे पहुंचते हैं ना, हर प्लेयर परफॉर्म करना चाहता है। और ईशान किशन को मैंने फॉलो किया डोमेस्टिक क्रिकेट से, जहाँ से उसने रन बनाने शुरू किए मुश्ताक अली के। आप सेलेक्टर भी थे, बिल्कुल। नहीं, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, मतलब सारे मैचेस हमने कवर किए हैं उसके, जहाँ उसने रन्स बनाए हैं। तभी हर समय ये कहा जाता है, जब फॉर्म है ना, उस फॉर्म को मतलब आप मिस मत करने दीजिए। वो कहते हैं ना, वो कहावतें ही हैं, फॉर्म आती जाती है, क्लास परमानेंट है। भाई जब फॉर्म है तो उसका इस्तेमाल कर लो ना। पर तो ये चेतन, ये जो मिथ है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये क्या है? ये अगर मैं समझता हूं तो दोनों अच्छे प्लेयर इंडिया हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में हैं, विराट तो कोहली दोनों ने खेलें। ओपन किया। नहीं, रोहित विराट दोनों राइटी थे। मेरा कहने का ठीक है। मतलब है कि ये मैनेजमेंट की सोच है जो मुझे दिख रही है कि जो स्विच हिट खिला पे छक्के मार रहे हैं तो क्या लेफ्ट हैंडर, क्या नहीं, राइट रोहित हैंडर? विराट ने ओपन किया, दोनों राइटी, आप वर्ल्ड कप जीत गए। जो इन फॉर्म है, आपको उसी के साथ जाना चाहिए, जैसे अतुल ने अभी बात की। इन फॉर्म, देखिए ये फॉर्म पता नहीं कब दोबारा वापस आएगी, जब है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए ना। तो दोनों खब्बे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ईशान के साथ बहुत ऐसे हुआ है, मैंने उसको 200 बन के टीम से बाहर जाते हुए देखा है। मैंने ईशान के साथ, ये ईशान के साथ ही होता है, तो इसलिए माई होप कि वैसा इसके साथ ना हो। अभी उसने 100 बनाया है, फॉर्म है। जो फॉर्म में नहीं है, ये नहीं कि संजू इज़ अ बैड प्लेयर, टीम में आया तो अच्छा ही होगा जी। करोड़ों में से अगर 15 में आया तो अच्छा है, बट वो इस समय उसका बल्ला नहीं चल रहा। गिव हिम अ लिटिल ब्रेक एंड आप ईशान के साथ खेलिए। ओके जी, मैं चाहता तो था काफ़ी लंबी चर्चा करूं, लेकिन जेतु बाकी फ़्लाइट है, चाहता नहीं वो अपनी फ़्लाइट मिस करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू टू द पैनलिस्ट, क्योंकि जो बेबाक राय और बड़ी इनोवेटिव राय इन्होंने रखी है, इससे हम सबको जो T20 वर्ल्ड कप है उसका आकलन करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।